देश के इस आम चुनाव को 7 चरणों में बांटा गया। 7वां चरण बाकी है और 1 जून को ये 7वां चरण होगा और 4 जून को परिणाम आएंगे। उनके साथ ही इस आम चुनाव 2024 के लगभग 44 दिनों का सफ़र पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर इस पूरे चुनाव के रहे तो वो रहा सुरक्षा को देखते हुए। सुरक्षा को देखते हुए कहीं पे कोई कोताही ना हो, किसी तरीके की ऐसी लापरवाही ना हो कि नेता उसकी जान को किसी तरीके का खतरा हो। लेकिन चुनाव है, कहीं ना कहीं कुछ चूक हो ही जाती है। विशेषकर सभाओं में बंदोबस्त तो पूरा रहता है सुरक्षा का, लेकिन चूक के कई ऐसी तस्वीरें कई बार दिखी। अखिलेश यादव की जनसभाओं में ऐसा कई बार दिखा जब उसके कार्यकर्ता बाहर निकल करके बल्लियां तोड़ करके नज़दीक आते दिखे। एक हालिया वीडियो है जिसमें एक कार्यकर्ता मंच पर चढ़ने की कोशिश करता है और कमांडो उसको दबोच लेते हैं, बाद में पुलिस को हैंडओवर करते हैं। ये सुरक्षा के लिहाज से एक लापरवाही थी और दूसरी तरफ चुनाव में इस तरह की लापरवाही ना होने पाए, इनकी व्यवस्थाएं करने को हर तरफ अलर्ट रहता है, लेकिन शायद बचा नहीं जाता और कुछ ना कुछ इस तरह की लापरवाही हो जाती है। खास तौर पर गांधी परिवार को भी लेकर के विशेष सतर्कता रहती है। बात अब हेलीकॉप्टर की कर लें। हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में भी कई बार सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर को इतना इस्तेमाल किया जाता है, लगता है जैसे कोई वो टैक्सी है। जब देखो हेलीकॉप्टर से ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि चुनाव प्रचार होता है, ज़्यादा जाना होता है, ज़्यादा रैलियों की संख्या होती है ज़्यादा, और ऐसे में एक हेलीकॉप्टर का ही सहारा होता है। जब लंबी दूरी वो कम समय में तय करा देता है और जो मुख्य अगर कहें स्टार प्रचारक हैं वो लंबे और अधिक जनसभाओं में पहुंच जाते हैं। कई ऐसे हेलीकॉप्टर के हादसे हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी हेलीकॉप्टर बताया जाता है कि बिहार की जनसभा में पहुंचना था लेकिन रास्ता भटक गया। दूसरी तरफ ये भी कई ऐसे घटनाएं हुई हैं कि हेलीकॉप्टर के ज़्यादा इस्तेमाल करने से या फिर कई बार पुराना हेलीकॉप्टर होता है, तकनीकी रूप से कहीं ना कहीं कुछ खराबियां आ जाती हैं और ऐसे वक्त पर उसे इमरजेंसी लैंडिंग या फिर सकुशल नीचे उतार लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एक नेता के साथ तो ऐसा हुआ, स्टार प्रचारक थे, अचानक से 2 से 3 फीट हेलीकॉप्टर लहरा करके नीचे आने लगा और नेताजी बस घबरा गए और सिर्फ भगवान को याद कर रहे थे कि किसी तरह से सुरक्षित लैंडिंग हो जाए, जो कि हुई भी। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्हें लोग बताते तो नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुनी सुनाई बातों में सामने आता है कि आसमान में उड़ने पर खतरा बहुत होता है, लेकिन चुनाव है तो जनसभाओं को, लोगों को, जनता तक पहुंचने को, उनको भाषण देने के लिए ये हेलीकॉप्टर से अच्छा कुछ भी नहीं। फिर इसमें ये बात तो रहती है कि हाई रिस्क तो होता ही है। दूसरी बात आ जाते हैं 7वें चरण को लेकर के। जब 44 दिन का ये लोकसभा चुनाव है तो 7वें चरण में अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 80 लोकसभा सीटों में 7वें चरण में लगभग सभी पूरे हो चुके हैं। बस 7वां चरण बाकी है, जिसमें इस बार की जो लोकसभा सीटें हैं और उनमें जो जिले शामिल हैं, उन जिलों में ये कहा जाता है कि 2022 को अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती रही है। इन जिलों में उसका विधानसभा में ऐसे 5 जिले रहे जहां खाता नहीं खुला और अब वहां पे लोकसभा चुनाव हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यही है, स्टार प्रचारक से लेकर के पार्टी तक, और दूसरी तरफ विपक्ष को लेकर के भी इस बात पे कि जहां आमने सामने द्विपक्षीय एक तौर पर लड़ाई साफ दिख रही है मैदान में, तो किस तरीके से ये चुनाव लड़ा जाएगा। 7वें चरण का आखिर मतदान 1 जून को है, उसमें किस तरीके से मतदाता बाहर निकलते हैं, मतदान का परसेंटेज कितना रहता है, ये सब महत्वपूर्ण है। और सब महत्वपूर्ण के बीच में 4 जून को 44 दिन पूरे हो जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से, मतदान परसेंटेज के लिहाज से, और ये 7वें चरण का अंतिम दौर किस तरीके से पूर्वांचल का है और कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और कितना ही महत्वपूर्ण विपक्ष के लिए है, ये अपने चरम दांव पे होगा। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन डिजिटल, लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, डिजिटल, लखनऊ।
भाई साइन ऑफ ठीक है।